पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि यार कौन सी चार टीम है जो कि आगे जा रही है। जी पॉइंट्स टेबल दिखाएं पहले, तो फिर देखते हैं कि कौन सी टीम है जो कि आगे जा सकती है। यहाँ से कोयटा ग्लेडिएटर नंबर 1 पोजीशन ते इन वक्त 8 मैचूं खेॾियूं आहिनि। कोयटा ग्लेडिएटर 5 खटियूं आहिनि, 2 हारियूं आहिनि। उनखां पोइ सेकंड नंबर ते इस्लामाबाद यूनाइटेड 8 मैचूं खटियूं आहिनि, 5 खटियूं आहिनि, 3 हारियूं आहिनि। सेकंड नंबर ते 10 पॉइंट्स सां गॾु। उनखां पोइ कराची किंग्स 8 मैचूं खेॾियूं आहिनि, 5 खटियूं आहिनि, 3 हारियूं आहिनि। ऐं कराची किंग्स जा बि 10 पॉइंट्स आहिनि। उनखां पोइ जेको मुक़ाबिलो आहे उहो चौथे नंबर जो आहे, छाकाणि त पहिरीं टीम जेका कोयटा आहे उहो त क्वालिफाई करे चुकी आहे। उनखां पोइ इस्लामाबाद जा बि चांसिस काफ़ी जेका आहे सुठा आहिनि कि इस्लामाबाद बि प्ले ऑफ लाइ क्वालिफाई करे वञे। कराची जा बि 10 पॉइंट आहिनि, पर मसइलो आहे चौथे नंबर जो, जिते लाहौर कलंदर्स जो हाणे सिर्फ़ु आख़िरी मैच रहे थो 9 मई ते। ऐं लाहौर कलंदर्स जा कुल जेका पॉइंट आहिनि उहे 9 पॉइंट्स आहिनि। 4 मैचूं खटियूं आहिनि, 4 हारियूं आहिनि, 1 मैच टाए थियो जंहिंजी वजह सां हिकिड़ो पॉइंट मिलियो ऐं 9 पॉइंट्स आहिनि। पिशावर ज़ल्मी जा तक़रीबन 2 खां बि वधीक मैचिस मुंहिंजे ख़्याल में रहंदा। हिते का ग़लती थी आहे, पिशावर ज़ल्मी जा 2 मैचिस रहंदा ऐं कुल 8 मैचिस पिशावर ज़ल्मी खेॾिया आहिनि, 4 खटिया आहिनि, 4 हारिया आहिनि। पिशावर ज़ल्मी 8 पॉइंट्स आहिनि पिशावर ज़ल्मी जा। अगर पिशावर ज़ल्मी 9 मई ते लाहौर के हराए तो डेफिनेटली पिशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ लाइ क्वालिफाई करे वेंदो। शोएब रहमान साहब, आपको क्या लगता है जो लाहौर कलंदर्स और पिशावर ज़ल्मी का मैच होगा जो ऑलमोस्ट एक क्वार्टर फाइनल की हैसियत से खेला जाएगा, लगता है आपको कि पिशावर ज़ल्मी जा रहा है आगे प्ले ऑफ के अंदर? शोभा है हमारे साथ? शोभा भाई आपको आवाज आ रही है? शोभा नहीं हमारे साथ, उनको कॉल मिला ले दोबारा से ताकि उनसे हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी बातचीत कर लें। अच्छा नाज़रीन, आलिया सुमरो जी असां ॻाल्हि कई, इन खां अलावा बि खोड़ अच्छा नेशनल गेम्स जेका सिंध में थियणियूं हुयूं उहो बि तव्हांखे अपडेट ॾींदा हलूं। त उहो बि ॿुधो आहे त हिकु दफ़ो मीटिंग्स जेका आहे वरी शुरू थी चुकियूं आहिनि ऐं जेका पोस्टपोन थियूं हुयूं, जेका मई जे अंदरि ई नेशनल गेम्स थियणियूं हुयूं कराची जे शहर में, ऐं कुल 18 सालनि खां पोइ जेका आहे नेशनल गेम्स सिंध खे होस्ट करणियूं हुयूं ऐं पोइ वो न थी सकी अनफॉर्चुनेटली। शोएब भाई हमारे साथ हैं, ठीक है। शोएब भाई, पॉइंट्स टेबल पे आपने देखा होगा यकीनन, वो जिसने चीटिंग करी है ना अल्लाह ताला उसको देगा सजा। यहाँ पर ये जो कल जो बदमाशी करी है ना, अपना हमारे उसने जो लर्न करता रहता है उसने असल में खुद तो वो डूब रहा था। हाँ। तो उसने कल डेलिबरेटली जो था ना वो पिशावर ज़ल्मी के लिए जगह बनवा दी मुल्तान सुल्तान ने। अच्छा, तो मुझे कभी उम्मीद है कि जनाब ये लाहौर कलंदर जो है ना रच के मारेगा उसको, अपना पिशावर ज़ल्मी को। आप देखिएगा और लाहौर कलंदर जीतेगा। और मेरी सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, शुभकामनाएं सब लाहौर कलंदर के साथ। मतलब कि आप तो पर्सनल हो गए मुझे लगता है सर बाबर आजम के साथ। मतलब बाबर आजम के साथ हम पर्सनल नहीं हो गए। कल वो जो काम किया गया है, एक तो उसने तबाह कर दिया मुल्तान सुल्तान को रिजवान ने। नहीं तो ये देखें ना सर जी, ऐसा तो नहीं हुआ कि देखिए शोएब भाई यहाँ पे इख्तिलाफ बनता है। शोएब भाई यहाँ पे इख्तिलाफ बनता है। देखिए इससे पहले ऐसा तो नहीं था कि मुल्तान कोई 200 250 रन मार रहा था, कोई मैचेस जीत रहा था। इससे पहले भी यही हाल था मुल्तान का, कल भी ऐसा ही हुआ। तो ऐसी कोई नई चीज तो नहीं हुई कि आपको ये लग रहा है कि जानबूझ के जिताया गया? अपने से अच्छी टीमों से हार रहा था इस टूर्नामेंट के हवाले से। अबे पिशावर ज़ल्मी और दोनों तो एक ही स्टैंडर्ड की टीमें थी ना। नहीं ना सर, पिशावर ने इस्लामाबाद को हराया ना इससे पहले। हाँ, मगर मुल्तान ने भी तो एक मैच जीत लिया था ना। तो कल जो था वो हमें वो देख के अफसोस हुआ कि जनाब वो क्या काम किया। बहरहाल आप देखिएगा, मेरी बात ये लिख के रख लिएगा, लाहौर कलंदर जो है ना तबियत हारी कर देगा। चले ये क्लिप आपकी काटेंगे और मुझे लगता है कि पिशावर ज़ल्मी आगे जा रहा है, क्योंकि पिशावर ज़ल्मी ने एक फॉर्म पकड़ ली है और ये फॉर्म के ऊपर मुझे लग रहा है कि प्ले ऑफ से लाहौर को बाहर कर देगा। वैसे तो मैं तो उसके भी अगेंस्ट हूँ लाहौर कलंदर के, शाहीन शाह अफरीदी के ऐसे। मगर कल वो अब जो ये मैच है उसमें मेरी सारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात, जितनी भी नेक चीजें हैं वो सब शाहीन शाह अफरीदी के साथ हैं। अच्छा हाँ, ये आप लिख के रख ले। आप लाख किसी तरह मुझे घुमाने की कोशिश करो, तुमने तो डॉक्टर साहब से मेरे लिए मेडिसिन लेने की भी कोशिश करी थी कि मैं जनाब पिशावर ज़ल्मी के लिए 2 लफ्ज बोल दूं, मैं फिर भी नहीं बोलूंगा। चले आपकी मर्जी है सर। कल वाला मैच कैसा लगा आपको? मतलब कि मुल्तान को क्या हो गया सर? मुझे थोड़ा मुल्तान को क्या हो गया? मुल्तान को उसके कर्मों की सजा मिल रही है। उससे कप्तान वो उसने कराची से लर्न किया, कोयटा से लर्न किया, वो हर टीम से लर्न कर रहा है। तो आपको क्या लगता है सर अगले साल बन गया है? अगले साल रिजवान, अच्छा अगले साल एक और बहुत बड़ी खबर आई है, शुक्र हुआ आपने याद करा दिया। अगले साल 4 टीम्स का नाम सामने आ चुके हैं, 2 टीम शामिल हो रही है PSL सीजन 11 में। ये सलमान नसीम। अब तुम एक हमारी बात की गवाही दोगे कि तुमने मुझसे पूछा था क्या नाम, तो मैंने तुमसे इशारतन कहा था कि शायद हैदराबाद का नाम हो। तो 4 नाम उन्होंने, हैदराबाद, मीरपुर खास, सियालकोट
और एक और नाम, इनमें से 2 नाम फाइनल होंगे। फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, मीरपुर गाजी, ये 4 नाम आए हैं। आई होप कि एक टीम एटलीस्ट सिंध से हो, ऐसा ना हो कि दोनों ही टीम में पंजाब ही हो जाए। जहां तक मेरे है, जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, एक हैदराबाद होगी, दूसरी सियालकोट होगी, ये तकरीबन फाइनल है। और हम सिंध के भी जितने सेट हैं उनसे भी दरखास्त करते हैं कि यार सिंध की कोई ना कोई टीम ले ले, और फिर उनका नाम जो है डेफिनेटली कोई भी शहर रख दे, लेकिन सिंध की एक टीम होनी चाहिए, कि सिंधी सेठ की टीम होनी चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, जिसका ताल्लुक सिंध से हो वो बिल्कुल टीम को ले, तो वो बड़ा अच्छा रहता है कि उसी टीम का होगा, वहीं से उसकी मार्केटिंग होती है, वहीं से इसकी प्रमोशन होती है, फिर वहीं के लोग इन्वॉल्व भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये तुम्हारी सजेशन अच्छी है, और मैं इस बात पे तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि जनाब सूरज की सजेशन के बारे में सोचा जाए। बिल्कुल सोचा जाए, अगर वो नहीं सोचते तो सर जी आप सोचें, हैदराबाद की एक टीम खरीद ले, बिस्मिल्लाह करे सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह। तुम जरा पता करके रखो कितने की टीम मिल रही है, फिर बोली लगाते हैं।